अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी अज़ीज़ बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, जहाँ जहाँ तक भी मुझे सुना जा रहा है, मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ कुछ बातें बताने के लिए। हम मुसलमान हैं और सबको पता है कि हम कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान होते हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं। सन 72-73 था जब मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए गई। फर्स्ट डे हमारी इस्लामियात का पीरियड था, हमारी मैडम सलमा इस्लामियात की लेक्चरर थी और वहाँ हमारा सरमन पीरियड था। आप यकीन करें, हमारी मैडम सलमा ने कहा कि आज मैं सब लड़कियों से पहला कलमा तैयब सुनूंगी। तो हम लोग हैरान हो गए। हमने कहा मैडम पहला कलमा तैयबा किसको नहीं आता, ये तो बहुत आसान चीज़ है। उन्होंने कहा नहीं, ये आसान बात नहीं है, आप इसको इजी ना लें, मैं आज ये सुनूंगी, कल से पढ़ाई हम शुरू करेंगे। हम बड़े अटेंटिव होके बैठ गए। हमने कहा चलें जी ठीक है, हम सुनाने को तैयार हैं। तो उसने 1 बाय 1 सबसे कलमा तैयबा सुना, लेकिन पहले वो कह चुकी थी कि ये मुल्क इस्लामी मुल्क है कहने को, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यहाँ 95% मुसलमान बज़ाहिर बसते हैं कहने को, लेकिन उनको कलमा तैयबा सही पढ़ना नहीं आता, ना उनके बुज़ुर्गों को आता है। अगर उनके बुज़ुर्गों को आ रहा होता तो वो सही अपने बच्चों को टीच करते, वो सही पढ़ाते। तो बहरहाल वो कह रही थी कि मैंने अपना एक मिशन बना लिया और मैं आप लोगों को भी ये नसीहत करूँगी कि मेरा ये मिशन आगे आगे जहाँ तक हो सके आप फैलाएं। तो मैंने आज अपना स्टार्ट इसी चीज़ से लिया है और बहुत दुआओं के साथ अपनी मैडम सलमा के लिए। तो उन्होंने 1 बाय 1 सबसे पहला कलमा सुनना शुरू किया। आप यकीन करें, मेरे समेत 400 तकरीबन स्टूडेंट्स थी। हम तकरीबन 398 या 97 स्टूडेंट्स ने कलमा तैयबा गलत पढ़ा, सिर्फ 2 या 3 लड़कियों ने दुरुस्त पढ़ा। तो बाद में मैडम सलमा ने कहा देखें, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपकी अक्सरियत गलत कलमा पढ़ेगी। हमने कहा मैडम हमने तो सही पढ़ा है। वो कहने लगी नहीं, आपने गलत पढ़ा है। उसने एक चाक उठाया और ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यकीन करें, फिर उसने वो कलमा पढ़ा और हम सबको मुखातिब करके पूछा कि आपने जो कलमा पढ़ा और मैंने जो पढ़ा और जो लिखा, उसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? तो हमने इतना गौर नहीं किया, वो उम्र भी ज़ाहिर लावाली सी उम्र होती है। उसने फिर ख़ुद बताना शुरू किया कि देखें इसके पहले पोर्शन में ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, ज़ेर ज़बर से ही पढ़ें आप। तो अक्सरियत लोगों की क्या पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कि गलत है। अच्छा, मुहम्मदुर को वो पढ़ते हैं मुहम्मदिन। अच्छा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह के लाम के ऊपर पेश वो पढ़ रही थी, उसने लिखा हुआ भी पेश था, जबकि वो कहने लगी कि रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है, रसूल अल्लाह पढ़ा जाता है, जो कि गलत है। तो लोग जो हैं कहीं 2 जगह गलती कर रहे हैं, कहीं 3 जगह कर रहे हैं, कहीं 1 जगह। दिस मीन कि वो दायरा इस्लाम से अभी खारिज हैं, वो मुसलमान है ही नहीं है। तो वो जो नमाजें पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, जो हज कर रहे हैं, ज़कातें दे रहे हैं, जितने भी नेक अमाल कर रहे हैं, उनके तो कबूल ही नहीं हो रहे। हम तो बड़े पछताए। हमने कहा कि मैडम फिर हम क्या करें? वो कहने लगी आप अपनी नमाजें भी लौटाएं, अपनी सब ये अमाल जो हैं या आज तक जो कुछ हो चुका है उसकी आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और ये चीज़ जो है आप आइंदा से दुरुस्त कर लें। हम में से कुछ जो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चालाक लड़कियां बनना चाह रही थी, वो कहने लगी कि मैडम हमें तो पता ही नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला बस माफ़ करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे क्यों ज़रूरी अल्लाह ने रखा है? अपने आप को ये कह देना कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बस काबिल माफ़ी है, नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने हर मर्द और ज़न पे इल्म का फ़र्ज़ कर दिया है हासिल करना, लिहाजा हमें हासिल करना चाहिए, अवेयरनेस हासिल करनी चाहिए। तो मैं ये कह रही थी कि आज आप लोग अपने अपने घरों में जाएं और सब लोगों से, जितने बड़े बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, घर में दादी दादा हैं, ख़ानदान में चचा मामू, जितनी भी बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबसे आप कलमा सुने और अगर उनकी कहीं 1 जगह 2 जगह 3 जगह गलती हैं वो आप दुरुस्त करें, आपको सवाब भी मिलेगा, उनकी भी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी, आपकी भी।
اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں نیک اعمال تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. ہم یہ کہہ کے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہیں، ہماری جان اس طرح نہیں چھوٹنے کی. اپنے آپ کو صحیح رستے پہ ڈالیں، اپنا کلمہ درست کریں، اور اس چیز کو جہاں تک ہو سکے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں گی. آپ کائنڈلی غور سے سنیں، اس میں آپ کا بھلا ہے، آپ کا بھلا ہے. آپ سنوریں گی، آپ کا گھرانہ سنورے گا، دس مین کہ پوری قوم سنورے گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر ضرور مہربان ہوگا. یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو سیلاب ہیں، یہ جو قحط ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ضرور ختم ہوگی. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم لوگوں میں ضرور ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو حق کے راستے پر، اللہ تعالیٰ کے راستے پر لوگوں کو بلاتی رہے. تو میں نے سوچا کہ میں آج اسٹارٹ اسی چیز سے لے لوں کہ آپ کو ایک صحیح راستہ بتا سکوں. بڑی مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ.